Hi, Shivangi this side from Aaj Tak. On your left. Here. Hi. So सबसे You पहले look very nice with this hair. Thank you. सबसे पहले congratulations, गाना बहुत खूबसूरत है और हम सभी को बेहद पसंद आया है. दूसरी बात, जब भी रोमांटिक गाने की बात आती है तो चेहरे की बात होती है, हुस्न की बात होती है, लड़का लड़की की तारीफ करता है या फिर लड़की लड़की की तारीफ करती है. किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हवाएं शब्द से कोई रोमांटिक गाना इस तरह से बन सकता है. तो ये आइडिया किसका था और ये शब्द कैसे इजाद हुआ या आपके गाने में कैसे आया? गाने में हवाएं जो शब्द है वो इरशाद कामिल की तरफ से आया है. बिकॉज कुछ ऐसे हालात हैं गाने के आसपास जो इस रोमांस को हवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ को ठहरेंगी. तो इनकी जो रिलेशनशिप के हालात उस वक्त थे वो ऐसे थे, और वो आप जब पिक्चर को आगे देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा हवाएं किस तरफ बह रही हैं. सो हवाएं का ये है. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो एक अलग सा शब्द है जिसको हमने रोमांटिकली यूज़ किया है. मगर वैसे देखा जाए, जब हम लोग यहाँ आए थे तो इस वेन्यू में जब हवा चल रही थी तो कितना रोमांटिक फील कर रहे थे. तो होपफुली आप भी उतना ही रोमांटिक फील करेंगे जब फिल्म का ये गाना देखेंगे. Thank you so much. Hi Shahrukh, this is Mini from India Today. Wonderful song. You'll say your name again, please. Mini Hi, from Mini. India Hi. Today. Wonderful song, firstly. And since it's a love story again, people love to see you in that avatar. We have always been loving you in this genre. And I'm sure all the wives and girlfriends out there would be asking their husbands and boyfriends to learn from you. But on the contrary, we have repeatedly heard you saying that you are not so fond of this genre and you really don't like love stories. So do you think somewhere this image of yours pose as a biggest strength and it acts in your favor and things never go wrong मैं with this love controversial story? बात बोलूं. I love making love. I don't like watching it. अच्छा है ना ये? हाँ, कि मुझे I'm making love is happier than just watching it. तो मैं देखता नहीं हूँ, मैं करता हूँ. But then do you think it always acts in your favor? It never goes wrong, and probably with Harry Met Sejal too. तो क्या प्रॉब्लम है, करने दो ना मेरे फेवर में. अच्छा ही है ना अगर लोग प्यार कर रहे हैं. बट जेन्युइनली मैं बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट कि आई डोंट लाइक लव स्टोरीज. आई थिंक थोड़ा मिस इंटरप्रेट है. इट्स जस्ट दैट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई एंजॉय कॉमेडी मोर बिकॉज आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम अ बॉय. तो मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगता है. लव स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ माई डॉटर नाउ. ऑल ऑफ देम. वो क्या है, 21 days, 27 ड्रेसेस, 13, सब चीज़ें देख चुका हूँ मैं, और मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं. एंड आई जस्ट टेल यू अ मोमेंट. मैं यही गाना कर रहा था, एंड फॉर मी द मोस्ट टचिंग मोमेंट ऑफ द फिल्म इज कि मैं कर रहा था तो इम्तियाज़ ने कट नहीं कहा. एंड आफ्टर आई फिनिश सिंगिंग एज मच एज आई रिमेंबर, जस्ट लाइक दादा, द लिरिक्स एज मेनी एज आई कुड रिमेंबर, इम्तियाज़ केम एंड शुक माई हैंड एंड ही सेड, यू नो, इट्स रियली नाइस. आप अभी भी प्यार वैसा ही करते हो जैसे आपने शुरुआत की थी. इट्स रियली नाइस टू सी यू लाइक दैट. I feel these things. I genuinely do. It's not that I'm acting it out. Of course, I feel being bad also in movies. I feel being other scenes also. But I guess something just works in this. By some chance, some of the films that I've done, which have been love stories, have done so well, and people have loved them for so many years. I think एक ऐसा माहौल सा बन गया है. I like it. I love doing love stories. मुझसे उस दिन हम जब फिल्म शूट कर रहे थे, अनुपमा चोपड़ा ने पूछा था कि आप again lover बन रहे हो. I'm no longer a lover. I am love. I genuinely feel that. In a good way. I'm not being pompous. I am love. I feel it. I understand. I like to analyze it. I like to sense it. And somehow that comes through, I guess, in the movies. And I'm very fortunate that you have a director like Imtiaz. You have an actress like, because I'm very shy. So if you have a friend like Anushka with you, it helps open up. You have music directors and composers who are giving it so much more than I can perhaps bring to the table. So it's a fortunate effort of my team. I think they also like making love. They just don't say it. I'm sure we all do. Hi Shahrukh. Shahrukh bhai, towards your left यहाँ पे. Shahrukh bhai, what's the news for the Diplo news? उसका क्या news है? I mean, when's going to Sorry? the Diplo song जो आने वाला है? What's the news about that? Dada and him have collaborated. मैं LA में था, मैं सुनकर आया, और I think it's just being given its final touches now. अभी वो हो गया है, तो Dada will tell you about it. Well, that song is going to come next, and it's a very exciting song because Diplo का
एक ट्रैक था पिंचर्स एगोनी बोल के इंस्ट्रूमेंटल, द ड्रॉप वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग. इम्तियाज जब वो ड्रॉप सुना तो बोला कि वी वांट टू यूज दैट इन द फिल्म, इन दैट ट्रैक. देन आई कंपोज्ड ऑन दैट ट्रैक, एंड देन आफ्टर द then Irshad Bhai wrote his favorite line, "Phur." So, and the "phur" works very well with the drop, because it's so much to the film, and also it has a lovely sound and ring to it. So after doing that, after the composition, Mohit dubbed, and then we sent the entire dubs back to Diplo, and again he produced it and again sent it back. So there's a collaboration in like it should happen is going on. We are just going up and down on tracks, and I'm very very happy to collaborate with Diplo and the song comes in a place which is, I don't know if I'm saying the right word, but coming of age, feeling of freedom. As a matter of fact, the direction that Imtiaz had given us during the song, it's basically a song about Anushka's character flying free, coming of age, realizing that there is more to life than she has experienced, and it's like a flight she takes off. हमको बार बार इम्तियाज बोलते थे, it's like बेहोशी का आलम, मदहोश हो जाए जब आदमी. So I think that's what it kind of signifies in the film. And phur, I think उड़ने को बोलते हैं, हवा में phur हो जाता है. So she's flying. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग गाना है, और मैंने छोटा सा वीडियो के अंदर पार्ट भी करके आया हूँ, ये वाली स्टेप. ऐसा बड़ा कूल स्टेप करके आया हूँ मैं, ऐसा करके वहाँ पे. Hi Shahrukh, to your right. Here, Neha from Bollywood now. Here. Hi. अच्छा, किसी ने अभी कहा कि girls want a boyfriend like शाहरुख, बीवियाँ ऐसे बोलती है आप शाहरुख जैसे रोमांटिक क्यों नहीं हो. कभी गौरी ने आपसे कुछ कहा है कि आप अनरोमांटिक हो? How are you? Are you a romantic husband? यार मैं ठीक ठाक हूँ. आई थिंक मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. अभी मैं बड़ा शाय हूँ यार ये बातें करने के लिए. But I think I'm good company. I'm good company, I think. I can make you smile, make you laugh, listen to what you say. Yeah. I think, कैसे बोले यार? Yeah, I'm good. Hi, Preetam. Preetam. अरे मुझको शर्मिंदा मत करो यार तुम प्लीज, मैं बड़ा शाय हो जाऊंगा मैं. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. बस एक बार जब बाजीगर में मैंने छत से लड़की को फेंका था, उसके बाद उसने अपना मुंह नहीं खोला. ये जोक है प्लीज. हाँ, इसको रॉन्ग मत लीजिएगा. हाँ, जो भी. शाहरुख सर ऑन योर राइट. मैंने उसको बोला मैं अपने रोल्स बड़ा फीलिंग से करता हूँ. ये ऐसे ही जोक है प्लीज. हाँ, कोई भी बुरा नहीं मानना इसको प्लीज. बिल्कुल जोक है, प्योर जोक. #joke. प्रीतम, मेरा आपसे सवाल है. माय क्वेश्चन इज टू यू. दिस इज शिल्पा. थोड़ा सा अलग है. रिसेंटली ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अनुराग बसु को ये बिगिनिंग ऑफ द मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा अलग है. हाँ, इतना ज्यादा अलग है कि हमारे कल्चर इतनी अलग नहीं है. उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ बाहर, लाइक आफ्टर दिस, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, एनी टाइप ऑफ थिंग. Shahrukh sir on your right. Imtiaz, Justin here towards your right, near the bar. I mean here. Yeah, Justin, hi. Imtiaz, when you're working with Shahrukh, especially in a romantic film and shooting a romantic song, is there a temptation to use the typical Shahrukh Khan-ness that the audience has been used to for over 25 years? Well, I was very aware and also made aware of the typical Shahrukh-ness when I went to shoot. I have known him personally also over years. So I had already an impression about this man and this actor. I've also seen many of his films and admire them and admire him as an actor. But when I was working, I wasn't either trying to create that Shahrukh-ness or trying to tell him to not come up with it. Because I realized that the Shahrukh-ness is a byproduct of the Shahrukh. And it's unnecessary and kind of stupid to tell him not to be himself. Actually, we didn't worry about it at all.
And yes, I'm glad that you asked that question. It's a smart question. It's the honest truth is that I was made aware of it, but I didn't either find it, nor did I combat with it, nor did I try for it.